विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कालांश में आपका एक बार पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित रसखान के पदों का भावार्थ, उनकी व्याख्या हम आपको समझा रहे हैं। रसखान कृष्ण की भक्ति में पगे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने आराध्य देव के चरणों में सब कुछ निछावर कर रखा है। इन्हें कण कण में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की अनुभूति होती है। वे गोपियों के माध्यम से, ग्वाल वालों के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावनाएं निवेदित करते हैं। देखिए, वामुख की मुस्कान भटू अखियान तने कुटरे नहीं टारी जो पल के पल लागती हैं पल ही पल माझ पुकारी दूसरी ओर तने कुचित इन नैनन नेम गयो ब्रज मारी प्रेम की बान की जोग कलानी गही रस खानी विचार विचारी। क्या कहते हैं रसखान? रसखान कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति में पगी कोई गोपी अपनी सखी से कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को, अनन्य अनुराग को अभिव्यक्त करते हुए कहती है। क्या कहती है कि वामुख की मुस्कान भटू, हे सखी, वामुख की मुस्कान। अरे उस कृष्ण के मुख की मुस्कान, अरे जब वो मेरी तरफ देखता है और देखते समय उसके मुख पर जो मुस्कान होती है, उस मुस्कान को देखकर हृदय उसके ऊपर न्योछावर हो जाता है और उसकी वो मुस्कान अखियानत ने कुटरे नहीं टारी, अखियों से थोड़ी भी टारे नहीं टलती। टारे नहीं टलना मतलब हटना। यह सखी, वो कृष्ण जब प्रेम पूर्वक मुस्कान फेंकते हुए, मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ देखता है तो उसका वो चेहरा मेरे आंखों में सदैव समाया रहता है और मैं उसे चाहते हुए भी अपने स्मृति पथ से, अपनी आंखों के सामने से उसे मैं हटा नहीं पाती हूं। जो पलकें पल लागत है, और जो पलकें पल लागत है, और एक पल के लिए अगर पलकें लग भी जाएं, अगर एक पल के लिए मुझे नींद भी आ जाए तो पल ही पल माँ जब पुकारे तो नींद के बीच में भी मैं उसका नाम लेकर के पुकार उठती हूँ, अर्थात जाग जाती हूँ। अर्थात रात दिन उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उस कृष्ण की मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने स्मृति पथ पर रहता है। वो मेरी आंखों से कभी हटाने से भी नहीं हटता और एक पल के लिए उसका वो चेहरा अगर हट भी जाए तो नींद भी अगर आ जाए मुझे तो मैं बीच में ही पुकार उठती हूँ, अर्थात बीच में ही, नींद के बीच में ही मैं उसका नाम लेके जाग जाती हूँ। दूसरी ओर तने कुचित इन नैनन नेम गयो ब्रजमारी। दूसरी ओर तने कुचित, दूसरी ओर दूसरी तरफ। ने कहते हैं थोड़ा भी, चिते कहते हैं देखना, इन कहते हैं नेत्रों ने, नेम कहते हैं नियम, गयो मतलब बना लिया है। इन नेत्रों ने, ये नेत्रे मेरे इतने अपनी आदत के, अपने स्वभाव के पक्के हो गए हैं कि नेत्रों ने ऐसा नियम बना लिया है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं ये देखना नहीं चाहती। अर्थात जब भी ये मेरे नेत्र कहीं देखना चाहते हैं या मेरे नेत्र जो कुछ भी देखते हैं, किसी के प्रति अगर देखते हैं तो केवल कृष्ण के प्रति देखते हैं, उसके प्रति देखते हैं। अर्थात मेरे नेत्रों को यह आदत पड़ गई है, स्वभाव पड़ गया है कि वो केवल आराध्य देव कृष्ण की तरफ देखते हैं। विद्यार्थियों कहना ये चाहते हैं कि नेत्रों, एक मनोवैज्ञानिक है कि नेत्र जिसको देखना चाहते हैं
देखने की आदत पड़ जाती है उनको, नेत्रों को, तो वो फिर वही देखना चाहते हैं, क्योंकि उस गोपी के हृदय में कृष्ण की इच्छा भी बसी है, उसके नेत्रों में कृष्ण की स्मृति बार बार नेत्र पथ पर आती रहती है, और कृष्ण की स्मृति में उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए वो गोपी कहती है कि मेरे नेत्र कुछ भी नहीं देखते, इन्हें केवल कृष्ण की वो अलौकिक मूर्ति ही देखने में आनंद आता है। प्रेम की बान की जोग कलानी, गही रस खानी विचार विचारी। प्रेम की बान की जोग कलानी, कहते हैं कि प्रेम की बान, यह प्रेम की ही आदत है, अर्थात प्रेम की ऐसी आदत है कि जोग कलानी गही रस खानी विचार विचारी। रसखान कहते हैं कि नेत्रों ने योग धारण कर लिया। योग मतलब विरही हो गई हैं, कृष्ण के प्रेम में नेत्र मेरे विरही हो गए हैं, अर्थात यह देखना चाहते हैं तो कृष्ण को देखना चाहते हैं, और नहीं तो नेत्रों में वैराग्य आ जाता है, अर्थात इसके कृष्ण के अतिरिक्त ये नेत्र मेरे किसी और को देखना नहीं चाहते। तो विद्यार्थियों, इस पद में रसखान ये बताते हैं गोपी के माध्यम से कि वो गोपी कृष्ण के प्रेम में इतनी निमग्न है कि उसके नेत्र अगर कुछ देखना चाहते हैं तो केवल कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, कृष्ण के सौंदर्य का ही पान करना चाहते हैं, और कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त वो और कुछ भी देखना नहीं चाहते। अगला छंद देखिए। फूलत फूल सबे बनवागन, बोलत मोर बसंत के आवत। कोयल की किलकार सुने जब कंत विदेशन ते तब भाधावत। ऐसे कठोर महारस खान जुने कऊ मोरिय पीर न पावत। हूक सी सालक है ही हमें जब बैरनी कोयल कूक सुनावत। विद्यार्थियों, इस सवैये में, इस छंद में रसखान ने प्रकृति का उद्दीपक रूप में चित्रण किया है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, और यह प्रकृति का सौंदर्य, यह प्रकृति का रमणीय दृश्य हृदय में जो प्रेम की भावनाएं, प्रियतम की स्मृति जगा देता है, और इसे देखकर ईश्वर प्रियतम की यादें और अधिक आने लगती हैं। तो वही कहते हैं, रसखान क्या कहते हैं कि फूलत फूल सबे बनबागन, कि सब बनबागों में चारों तरफ फूल फूले हुए हैं, प्रकृति हरी भरी हो रही है, पेड़ पौधों पर नाना प्रकार के पुष्प आ रहे हैं। बोलत मोर बसंत की आवत, और बसंत के आ जाने से मयूर क्या करने लगे हैं? बोलने लगे हैं, मोर बोलने लगे हैं, अर्थात प्रकृति चारों तरफ खिली हुई है, बसंत की ऋतु है, और बसंत के सौंदर्य को देखकर वनों में मयूर बोलने लगे हैं, मोर बोलने लगे हैं। कोयल की किलकार सुने सब कोयल की किलकार सुनने लगे हैं, अर्थात सबको कोयल की कूक सुनाई देने लगी है। अर्थात विद्यार्थी, जैसा आप जानते हैं कि वसंत ऋतु आती है तो कोयल मधुर मधुर स्वर में बोलने लगती है। बसंत ऋतु के सौंदर्य में नव पल्लव, वृक्षों पर नव पल्लव आते हैं, और नव पल्लवों के सौंदर्य में, उनके स्वागत में कोयल वृक्ष की डालियों पर बैठकर पंचम स्वर में, मधुर स्वर में बोलती है, तो वो कोयल का बोलना बहुत सुंदर लगता है। सब कत विदेशते शब्दावत। रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है, वो गोपिका कहती है कि इस प्रकार कोयल की मधुर आवाज को सुनकर जिनके स्वामी विदेश में थे, बाहर गए हुए थे, वह घर आ गए हैं अपनी प्रियतमाओं का स्मरण करके। विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया था, इन पंक्तियों में प्रकृति का उद्दीपक रूप में चित्रण किया गया है। कहना यह चाहती है वो गोपी कि जिनके पति, जिनके प्रियतम बाहर गए थे, वो प्राकृतिक सौंदर्य देखकर, कोयल की मधुर आवाज को सुनकर वे प्रियतम उनके जो हैं विदेशन ते सब धावत, विदेशों से घर को आ रहे हैं, अर्थात अपनी अपनी प्रियतमाओं की याद करके वो अपने घरों की ओर आ रहे हैं।
ऐसे कठोर महारस रसखान जो। लेकिन वो गोपी कहती है कि मेरे रसखान, मेरे प्रियतम, रसखान में श्लेष अलंकार है, रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है कि वो मेरे प्रियतम रसखान कृष्ण जो हैं वो ऐसे कठोर हो गए हैं, ने कहूं मोरी ये पीर न पावत, थोड़ी भी हमारी पीड़ा को समझते नहीं, अर्थात उन्हें हमारी याद नहीं आती, और इस कारण से, या यह कह सकते हैं कि वो मेरे दुख को, मेरे दर्द को, मेरी विरह को, मेरी पीड़ा को मेरे प्रियतम नहीं समझते हैं। इसलिए सबके प्रियतम खिले हुए बसंत के सौंदर्य को देखकर और कोयल की मधुर आवाज को सुनकर अपने घरों की ओर आ गए हैं, लेकिन मेरे प्रियतम अब घर पर, अभी तक घर पे नहीं आए हैं, अर्थात मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें मेरी पीड़ा का अनुमान नहीं है, वो मेरी पीड़ा को समझते नहीं है। हूकस सालत है ही हमें जब बैरन कोयल कूक सुनावत, हूकस सालत है ही हमें, हमारे हृदय में एक पीड़ा उठती है, एक दर्द उठता है, एक विरह की टीस उठती है प्रीतम से मिलने की, जब बैरन कोयल कूक सुनावत, जब कोयल जो है मधुर आवाज में बोलती है तो हमारे हृदय में एक पीड़ा उठती है अपने प्रियतम से मिलने की, एक दर्द उठता है, एक टीस सी उठती है। इसलिए कोयल हमारे लिए क्या हो रही है? बैरन हो रही है। बैरन मतलब दुश्मन हो रही है। देखिए, कहना चाहते हैं विद्यार्थी यहाँ पर कि कोयल जब मधुर आवाज में पीपे की आवाज करती है, पीपे की बोली बोलती है, पीपे बोलती है, तो उसके पीयू की आवाज को सुनकर वो नायिका कहती है, वो गोपी कहती है, हमें अपने प्रियतम कृष्ण की याद आ जाती है और हमारा दर्द और अधिक बढ़ जाता है, हमारा दुख, हमारी पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन हम क्या करें, हमारे प्रियतम इतने निष्ठुर हैं कि कोयल की मधुर आवाज सुनकर, बसंत के सौंदर्य को देखकर भी हमें याद नहीं करते, क्योंकि हमें अगर याद करते तो वो आ गए होते। सबके प्रियतम जो बाहर गए हुए थे वो बसंत के सौंदर्य और कोयल की मधुर की आवाज ध्वनि सुनकर के अपने घरों में, अपने घर आ गए हैं, अपनी प्रियतमाओं के पास आ गए हैं। लेकिन मैं अभी भी विरह में पीड़ित हूं, मैं क्या करूं? मेरे प्रियतम कृष्ण जो है वो मेरी पीड़ा को समझते नहीं है। तो विद्यार्थी, हुक से मतलब दर्द, साल मतलब पीड़ा तक पहुंचाती है, कोयल मतलब कोयल, कू कहते हैं मधुर स्वर में आवाज, सुनावत मतलब बोलती है। तो विद्यार्थियों, इस छंद में रसखान ने गोपी के माध्यम से प्रीतम कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जिसके कारण गोपी के हृदय में विरह की पीड़ा उत्पन्न होती है, उसका स्वाभाविक जीवंत चित्रण किया है। इस छंद में, इस पद में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण वो कहलाता है जब प्रकृति को देखकर भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं। तो यहाँ पर बसंत के रमणीय सौंदर्य को देखकर और कोयल की मधुर ध्वनि को सुनकर नायिका के हृदय में प्रेम की भावनाएं जागृत होती हैं और वो अपने प्रियतम का स्मरण करके और अधिक उद्वेलित हो जाती है, भावुक हो जाती है, उसकी वीर्य पीड़ा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसमें वियोग श्रृंगार रस है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। रसखान ने गोपी के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपना अनुराग अभिव्यक्त किया है। भाषा ब्रज है, सुबोध है, सरल है, सहज है और शैली प्रभावशाली है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने ये रसखान की इन दो पदों का भावार्थ आपको समझाया है। अब ये परीक्षा की दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम में संकलित मैंने रसखान के पदों का अर्थ आपको बता दिया है। अब कल हम आपको पुनः किसी नई रचना के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।